बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मसाइल से वसाइल तक फ़हीम राव के साथ और मैं आपका मेज़बान फ़हीम अख्तर है। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हमारा पहला प्रोग्राम नशर हो रहा है, इसलिए प्रोग्राम के मुताबिक आगाही ज़रूरी है। प्रोग्राम का मकसद इलाकाई मसाइल, खबरें, फ़क्रिया लम्हात, इलाके के वसाइल, तारीख़ और तमद्दुन से वाक़िफ़ जैसे मौज़ूआत और अब तक इलाके की तरक्की और पसमानदी में इलाकाई सियासतदानों और इलाकाई इंतज़ामिया की कारकर्दगी को ज़ेर बहस रखना। आज जिस मौजू पर प्रोग्राम में बहस की जाएगी वो इलाकाई सियासी ग्रुप बुखारी मसाइल से वसाइल तक के सफ़र के मुताबिक है और बुखारी ग्रुप के सियासी लायाकत। बुखारी ग्रुप 1997 से किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार में रहा है। अब तक बुखारी ग्रुप के इलाके के लिए क्या कुछ कर पाया और मुस्तक़बिल में इलाके के लिए कौन कौन से मसाइल को हल कराना तरजीह होगी और हर आने वाली हुकूमत में शमूलियत वाली पॉलिसी का मुस्तक़बिल क्या होगा। इस हवाले से इन मौज़ूआत पर आज बहस करने की जिन शख्सियत को मैंने मदऊ किया है वो बुखारी ग्रुप के सफ़े अव्वल के रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। बुखारी ग्रुप के सरबराह मखदूम वाशिद साहब के साथ आपका करीबी ताल्लुक़ है। जी बिल्कुल, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा सरदार सईद खान बुखान साहब सदरबाग कोई भी रह चुके हैं और मुतअद्दिद बार नाज़िम भी रह चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी के। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह ताला की मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह से। सवालात के सिलसिले की तरफ सर आते हैं। मेरा सर आपसे पहला सवाल होगा, बुखारी ग्रुप का जो सफ़र है मसाइल से वसाइल तक का, आज तक का जो सफ़र है, तारीख़ के हवाले से नाज़रीन को थोड़ा सा आगाह कीजिए कि शुरुआत शाह साहब, बड़ी शाह साहब ने कैसे शुरुआत की? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मेरा बुखारी ग्रुप के नाल ताल्लुक़ सन 97 को स्टार्ट है तो मैं जो है पता शुरू की मेरा उन्होंने नाल वक्त थी थे। ये बुखारी साहबान इंतहाई शफीक इंसान है। गोपांग बिरादरी है, जतोई बिरादरी है। गोपांग मकसद है अपने बिरादरी के उत्ते इलैक्ट थी। बिल्कुल ऐसा जतोई साहबान भी अपनी बिरादरी की बेस पे ज़्यादा इलैक्ट थी। बिल्कुल। तो शाह साहबान ने देखो जो कला थी दे उन्हें एक ऐसी मकसद है उन्होंने अंदर खुदादाद सलाहियत हैं जी। उन्हें पूरे डिस्ट्रिक्ट के उत्ते उन्हें हुक्मरानी की है, निहायत ईमानदाराना जी जी, मुनसिफाना ठीक ते याराना सिस्टम के नाल दोस्तों के नाल रहे दे उन्हें यानी कि एक सियासत की है। बिल्कुल ठीक सर। उन्हें दे विच मुनाफकत को ना है। बिल्कुल ठीक। फैसले बड़े मेरिट के फैसले करेंगे हैं जी जी सर। मैं तो कहूँ तो एक दसावा मिसाल तो मैं अगर उन्होंने नाल नाज़िम खड़ा जी सर, मेरे सामने एक आम जी आदमी गरीब आदमी बैठा है तो वो कोई मकसद मेरे तरफों कोई होगा तो वो ला लिहाज ना करेंगे हैं ठीक वरना सही था ना गलत फैसले उनके मेरिट से होते थे। बिल्कुल मेरिट फैसला ने बिल्कुल ठीक। उन्होंने मुनाफकत को ना है, मुनाफकत बिल्कुल नहीं थी। दूजी उन्होंने जी है ना मोहब्बत दोस्तों नाल, वोटर ना को दोस्तों नाल मोहब्बत ये होती खाना जो खाते हैं ना खाना जी सर तुसा कॉल की अटेंड नहीं कर सके वह तो कॉल करें हैं खाना खाते हुए तो मकसद रात 4 बजे तो उन्हें को कॉल की है बिल्कुल वो तो जवाब देते हैं। गैप ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल ये है उन्हें यानी कि कामयाबी का एक रास्ता। दूजा जहाँ तक उन्होंने वर्क है जी सर, वो वर्क वास्ते यानी कि उन्होंने मकसद जिंदगी गुजारी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उन्होंने को ये होता है पहचान रखते हैं जी सर। कई वस्ती वजन ना वो 2 साल बाद वो मिले है ना वो दसे ना तुहाडा घर फलां जादे फलां बस्ती दे विच तुहाडे फलां लोग बैठे हैं तुहाडे कने ऐसे फलां जगह सब मिलाया हुआ ठीक, यानी कि एक तो उन्हें दी याददाश्त इतना ही बिल्कुल ठीक है। लेकिन लोगों के साथ ज़्यादा उनकी अटैचमेंट और मुंसलिक होना लोगों के दिलों में घर कर गया। बिल्कुल ही वैसे। सर अगले सवाल की तरफ आएंगे सर। मेरा सर आपके अगला जो सवाल होगा ना सर, वो बुखारी ग्रुप तकरीबन सब हुकूमती पार्टियों का हिस्सा रह चुका है। मुशर्रफ दौर में क्यू लीग, फिर नवाज़ लीग, PTI और जब बड़े शाह साहब वो करते थे हमें याद है कि वो पीपल्स पार्टी में भी उन्हें इलेक्शन लड़ा हुआ था। क्या वजह है कि आज तक बुखारी ग्रुप को सियासी जमात की सूरत में सच्चा प्यार क्यों नहीं मिला आज तक? रोसे भी तो चार से है जो देखो ना सियासत के विच कोई हरफ आखिर नहीं होता। बिल्कुल ऐसा, हर बंदे के अपने अपने मफादात होते हैं। ठीक है, एक पार्टी है, पार्टी से जानकार की पार्टी के नाल खड़े हुए ठीक सर, इतनी जरा कोई पार्टी करें दी वने तो तुसा पिछू अपना नुकसान करें दे वनो सही
वो बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक सर। पार्टी नाल बंदा उस वक्त तक खड़ा होंदे जब वो दे दे भी मैं जेह्ड़े मकसद की खातर खड़ा पार्टी नाल जी सर, वो मेरे मकसद हल थी पैन। ठीक सर। पार्टी जै वेले उहदे देखसी भी मेरे मफादात या मेरे मसाइल या जित वास्ते मैं पार्टी खड़ा नहीं है सर, तो वह मतलब छोड़ लेंदे। बिल्कुल सर। सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की मिसाल देखो ना, सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट दे जितना सियासतदान हैं, खर साहबान देखो, इंजरा साहबान देखो, साढ़े गोपांग साहबान देखो, जतोई साहबान देखो, लगारी साहबान, यानी कि जितना भी सियासतदान हमारे इलाके की सियासत है जो वो टिक दे एक जगह नहीं खड़े। बिल्कुल ठीक। ਉਹਦੀ वजह ही है क्योंकि साडा इलाका बैकवर्ड इलाका है। सही। साडे इलाके वास्ते साकू जरूरत है साडी डिवेलपमेंट की। बिल्कुल ठीक। असल तो हूँ पार्टी नाल खड़ने जेड़ा साडी डिवेलपमेंट करे सी, साडे काम आसी ते साडे जेड़े लीडर हैं लामल उन्हां दी सोच भी है। बिल्कुल ऐसे ठीक। जितों रेस्पॉन्स मिलने, जितों रेस्पेक्ट मिलनी है, जितों लोगों के मफादात हासिल करने वास्ते सबको पजीराई मिलनी है, फिर ऐसा होना कर इन वास्ते एक पार्टी नाल बंदा नहीं टिक कर सकता। ये तो मेरे ख्याल से साढ़े पाकिस्तान की भी रिवायत है, हमारे बल्कि जुनूबी पंजाब की ज़्यादा सर इसको रिवायत करेंगे। सर नेक्स्ट मेरा जो सवाल है कि क्या बुखारी ग्रुप की जो ये पॉलिसी है हमेशा वक्त के साथ यानी कि हुकूमतों के साथ तब्दील होती रही है, क्या फतूहात की जो बुखारी ग्रुप की वजह भी सर यही पॉलिसी है या उनकी अपनी कोई ऐसे काम है अवाम के लिए जो उनकी फतूहात का सबब बनती हैं? देखो इससे पहली गाल तो ये ना बुखारी साहब शाह साहब अब्दुल्ला शाह साहब जी सर, अब्दुल्ला शाह साहब का मोहब्बत हो जाए। बिल्कुल। वो पहले मैं अर्ज कर गया उन्हें दोस्त बनाए, वोटर नहीं बनाया, उन्हें दोस्त बनाए। जी सर। उन्हें तो दोस्त वफादार दोस्त होंगे। ठीक सर। शाह साहब भी उन्हें वफादारी है। सही। शाह साहब का मकसद जेड़े पासे शाह साहब रुख करेंदे हैं जी सर, वो दोस्त भी उन्हें दी पॉलिसी को अडॉप्ट करते उन्हें खड़ वेंदे हैं। ठीक ठीक। नजरियात वाले पास ना वेंदे हैं, नजरिया सिर्फ उनकी शख्सियत से मोहब्बत थी लोग, सिर्फ नजरिया उन्हें अब्दुल्ला शाह बुखारी है। बिल्कुल ठीक सर। जिंदी वजह तो मकसद उन्हें को कामयाबी भी मिलती है। बिल्कुल ठीक। वो भी दोस्त नाल जरूर मुशावरत करेंदे हैं, मुशावरत के मुताबिक वो भी अपना डिसीजन करें। ये नहीं भी दोस्त नाल मुशावरत ना करते अपनी मर्जी करें ई ना है नहीं। हाँ, मशवरेबाजी थी दोस्तों से। सर मेरा अगला जो सवाल है सर आपसे वो सर बुखारी ग्रुप के 1997 से अब तक अवामी और इलाकाई फ़खरिया तरक्याती या फलाही प्रोजेक्ट जिस पर बुखारी ग्रुप के कारकुनान फ़ख्र महसूस करते हों और दूसरे इलाकाई सियासी ग्रुप्स के मुकाबले में ये प्रोजेक्ट आपका सर ऊंचा करते हों सर? रऊ से गुजारिश है, देखो ना उन्होंने जेड़े भी प्रोजेक्ट हैं जी सर, मेरे ख्याल से जितनी भी सियासी जमात हैं जी सर, जितना भी जतोई साहबान हैं, गोपांग साहबान हैं, लगारी साहबान हैं या बाकी देखो उन्होंने निस्बत अब्दुल्ला शाह बुखारी ग्रुप ने जी सर साढ़े इलाके की जितना डिवेलपमेंट की है वो मिसाली है। ठीक सर। सामने है थोड़े जी सर। मकसद स्कूल्स, कॉलेजेस, जी सर, डिस्पेंसरीज, बिल्कुल हॉस्पिटल ठीक सर, इवें डिवेलप थी हुए देखो थोड़े और सामने शहर सुल्तान दे डिग्री कॉलेज बॉयज़ ठीक सर, गर्ल्स बिल्कुल। अच्छा एक कार्डियोलॉजी था जतोई दे विच जी सर 11225 ठीक सर, ठीक है ना। हुण एक कारपेट रोड शहर अपने दे देखो जुगे वाले दी जी सर। मैं तो मेरे ख्याल सियाना था तो मैं डिठे 20-25 साल तो जुगे वाले बड़े यानी कि लोग परेशान हो गए। हाँ बिल्कुल, हाँ बड़ा हालात ये शाह साहब कहंदे वो अपना इहदा प्रोजेक्ट इथों देखो जड़ा जलूसा को कहंदे ई तक मकसद उन्हें दी कोशिशां रही हैं। ठीक सर। साढ़े इलाके दे विच देखो मिसाली अपना वो वस्तियां आबाद हैं। शहर सुल्तान को ना सोने चिड़िया बनाए ठीक तो कोई अपना तुहाडे सामने है सिठारी दा वस्ती सिठारी जिहड़ी है जी सर उन्हें को देखो मॉडल टाउन बने बिल्कुल ठीक है। उन्हें बड़ी यानी कि काबिश की है, उन्हें दोस्तों ने खर्च किए ठीक सर। जेड़ा कुछ उन्हें को मिले वो दोस्तों के मुताबिक वो अपने इलाके की तामीर और तरक्की तो बड़ी तवज्जो दी है जिंदी वजह तो मकसद वो जित ही खड़दन जेड़े ग्रुप खड़दन जेड़ी पार्टी नाल खड़दन अल्लाह से कामयाबी देंगे। ठीक से बिल्कुल। मेरा सर अगला जो सवाल है कि मुसलसल हुकूमत के साथ बदलती सियासी पॉलिसी इलाके के मफाद में है या कोई एक सियासी कौमी जमात से वाबस्तगी हमारे इलाके के मफाद में होगी। इसी तरह आप अपने हरीफ सियासी जतोई ग्रुप की पॉलिसी को देखें तो उन पीपल्स पार्टी से वाबस्ता होकर इलाके को गैस, डिग्री कॉलेज जैसे मेगा प्रोजेक्ट दिए हैं। आप इनके मुकाबले के अंदर क्या समझते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इनको आप जतोई ग्रुप के जो प्रोजेक्ट हैं आप समझते हैं कि आपकी पॉलिसी की वजह से आप उनसे बड़े प्रोजेक्ट लेके आए हुए हैं सर? रो से मैं देखो ना मैं तो समझदा जेड़ा इकतदार इन्हों को मिले ना पूरे साढ़े पाकिस्तान के ये भी एक वो है जो
पहला इकतदार है पीपल पार्टी को जिन्हें 5 साल पूरे किए हैं। जी सर। अदरवाइज जितना हुकूमत हैं कहीं भी 5 साल पूरे नहीं किए। ठीक। जतोई साहबान के देखो 2 मिनिस्टर हैं। जी सर। मिनिस्टर में उनको माशाल्लाह अच्छा मिले हुए हैं। बिल्कुल ठीक सर। हाँ, उनका सबक बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन देखो ना उन्हें कोई खातिर खा आवाम वास्ते, जी, इलाके वास्ते, जी, डिवेलपमेंट वास्ते उन्हें कुछ नहीं किया। जी सर। तुस फरमेंदे पे डिग्री कॉलेज है या मकसद सुई गैस आते पे घेनते हैं उनका कोई फायदा क्या नहीं जी। ये तो घेन आए हैं 2008-9 के तकमील तो देखो असा ही कराए। ठीक। शाह साहबान ने करवाए। ठीक। अच्छा उनकी जितना डिवेलपमेंट थी है या उनकी वाल रनिंग थी है या उनकी इफ्तिताह थी है जी, वो मकसद अपने हल्के च ना मुँह वाले अपने इकतदार दौरे च ना करा सके हैं। ठीक सर। ये हुण शहर सुल्तान देखो जतोई देखो या जिमें मीटर तनसीबात वगैरह थे जी जी, तो शाह साहबान ने कराया। ठीक ठीक ठीक। देखो ना इन्हां वास्ते ये कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं। ठीक सर। इन्हें की निस्बत अगर तुसा इतों के मकामी हो तुसा आप खुद सर्वे करो। जी सर। कंपैरिजन खुद से कर सकते वे भी शाह साहबान ने इतना डिवेलपमेंट शाह साहबान ने ज़्यादा की जतोई साहबान ने की है। ठीक। अगर सर मैं देखा जाए तो 1997 से अब तक इनका इक़्तिदार शाह साहब का किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार रहा है। अगर उस तनासुब से देखा जाए तो जतोई साहबान को 2008 से 2013 तक का टेन्योर मिला है सर। 2008 से 2013 में सर वो आपके जतोई शहर के अंदर सर जतोई, शाह सुल्तान, अलीपुर इन इनके 2 तहसीलों में सर वो गैस का प्रोजेक्ट लेके आए 2 अरब रुपए का सर। इसके अलावा जतोई शहर के अंदर कॉलेजेस बनाए गए। लेकिन आप का कौन सा दौर इक़्तिदार ऐसा है कि आपका हम पल्ला कोई ऐसा प्रोजेक्ट कोई जो जतोई ग्रुप के इस 2 अरब रुपए के प्रोजेक्ट के मुतालिक हो, आप कह सकते हैं कि यार आप ये वाला प्रोजेक्ट उठा के देख लें, हमारा इनसे कहीं गुना बेहतर है सर। रोसेफ देखो ना तुम्हारे सामने कार्डियोलॉजी देखो। बिल्कुल ठीक सर। ठीक है जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सर। वो डिग्री कॉलेज शहर सुल्तान बने। ठीक सर। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ठीक सर। कारपेटेड रोड देखो। बिल्कुल ठीक। बहुत बड़े प्रोजेक्ट है सर। अच्छा ये जी भी ये अपना मुआसलाती निज़ाम इनदे विच जतोई दे विच जी सर इहदी भी तकमील शाह साहबान ने की है। बिल्कुल ठीक सर। ठीक ठीक। ये हुण देखो ना ये सिर्फ आखिर जतोई से बना किसी 2 अरब रुपए का सा गैस प्रोजेक्ट है ना, ये कोई गैस प्रोजेक्ट जरूरी नहीं। ठीक। इतना तो मकसद है देखो ना असा को जरूरत है असा है कि पसमानदा लोग हैं पसमानदा लगा ताल्लुक रखते हैं असा को डिवेलपमेंट जरूरत है। इतना मैं बल्कि हुण मैं बुखारी ग्रुप का होंदे हुए भी मैं तो ये रिक्वेस्ट करे सा इतना कम से कम साढ़े कने इंडस्ट्री हो। इंडस्ट्री बिल्कुल सर। साढ़े जड़े लीडरान हैं कम अज़ कम इतना इंडस्ट्रियाँ घेना में इंडस्ट्रियाँ लवा में बाल सारी तरक्की थी वे अदरवाइज असा यानी कि कोई नहीं। हाँ इनकी निस्बत मकसद है असा जड़ा कम कितन असा कोई गल का फखर है भी साढ़े बराबर कहीं कम नहीं किते। जब तो डिवेलपमेंट वास्ते बाशमूल अलीपुर भी ठीक सर असा जय अलीपुर भी अपना काम कितन रोड लीग दौर दे विच बिल्कुल ठीक या काफ लीग दौर दे विच असा अलीपुर दे विच ये जेडी सीपुर रोड है बिल्कुल सर जुगी वाली रोड है खैरपुर रोड है मकसद वो साढ़े मरू ने मिन्नत हैं। ठीक ठीक वो था जितना भी जतोई साहबान उथा इलेक्शन लड़ते रह गए जतोई साहबान उथा मकसद MNA बनते रह गए गोबांग साहब भी उथा MNA बनते रह गए लेकिन उन्हें नहीं तवज्जो दी। असा इलेक्शन एक लड़े हैं बेशक 2 लड़े हैं हार गए हैं लेकिन असा उथा डिवेलपमेंट पहले कराइए इलेक्शन तो पहले सर। तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने की क्या वजह बनी हालांकि बुखारी ग्रुप के सोशल मीडिया कारकुनान रिकॉर्ड तरक्याती कामों का ढोल बजाते रहे सर। और उससे देखो असा तहरीक इंसाफ के छोड़ने का मकसद ही असा उन्हें पॉलिसियों को बेचैनते हैं। ठीक सर। असा उन्होंने मीट का अटेंड करें रह गए मीट का उन्हें छोड़ भी गए हैं क्योंकि साढ़े हैं दूसरे मुतालबे। ठीक सर। वो जेनुअन में इलाके गलत ना हाँ हल्के देखो ना असा अगर मुकाबला करो अपर पंजाब को देखो जी सर तो पेरिस बने हुए बिल्कुल ठीक है। इतना सा देखूँ साढ़े यानी कि सड़क टूटिया हुए हैं सर। असा हूँ इतना जतोई विच रहंदे हुए यकीन करो सब असा मुल्तान वेंदे हैं ना उतों जी सर उच शरीफ को सी पे का रस्ता वेंदे हैं जबकि 50 किलोमीटर अस इजाफी करते पे 100 किलोमीटर आमना जाने का इतों सब 100 किलोमीटर बनते उतों 150 किलोमीटर बनते उनकी वजह है देखो ना कातिल रोड अज तक नहीं बनी। बिल्कुल ठीक है। शाह साहबान का ये मुतालबा है नाल पुल का मुतालबा है। ठीक सर पुल का मुतालबा है जायज़ मुतालबे सर। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि 1997 से अब तक
क्या मतलब कि सिर्फ इस इलेक्शन में हमारा ये कातिल रोड वाला जो है मुतालबा वो जाहिर हुआ है। हालांकि ये तो 1997 से आपके पास इक़्तिदार है, 1997 से अब तक उस रोड के हवाले से कोई आपने कोई शाह साहब की तरफ से कोई ऐसा मूवमेंट जो उन्होंने की हो उसके हवाले से कोई आप देखो ना साड़ी स्ट्रगल शुरू थी है ये भाई ठीक 8 को 13 तक पीपल पार्टी है ना सी जी सर ठीक है ना असा भी हूँ तो छा से ठीक जिमनी इलेक्शन के जरिए असा वाल उनके सूबाई पार्ट बन गया से गौरमेंट का लेकिन साड़ी काविश शुरू दी रही है। अच्छा एक काविश सिर्फ मकसद देखो ना साड़ी उनदे विच ज़्यादा लेबिलिटी नहीं बनती जरूर बनती है बिल्कुल सर उनदे विच देखो हल्का मुजफ्फरगढ़ आ वेंदे बिल्कुल है 4 एमएनए को 5 एमएनए को लगता है सर ठीक है ना बिल्कुल कहीं आवाज़ नहीं उठाई मां सिवाय साडे ग्रुप दे बुखारी ग्रुप ने ठीक सर बुखारी ग्रुप ने हमेशा आवाज़ उठाई ई कातिल रोड दी ठीक सर बादशाह शाह साहब ने यानी कि आपने पूरे काविशां की उनके बारे में अच्छा काविश इनवेन गई है ना जी सर असा को छोड़ देते कीटे को छोड़ देते से जी सर असा इनराव कर गए क्यों इनराव कर गए अवाम दिखाते इनराव कर गए अगर अवामी मसाइल हल नहीं थी ठीक तो ऐसी बात मेरा सर अगला जो सवाल है वो सर 22 मार्च 2022 को प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर के साथ 24 मार्च 2022 को कल तक जावेद चौधरी के प्रोग्राम में और दूसरे टीवी प्रोग्राम्स में भी शाह साहब ने पीटीआई छोड़ने की जो पहली मेन वजह बताई थी वो बयान की थी कि वो उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन की कार्रवाई और नैब की कार्रवाई है कि लाहौर के डीजी को उठा के डीजी खां भेजा गया मेरे खिलाफ कार्रवाई के। उनका टीवी प्रोग्राम्स में कहीं भी ये हवाला नहीं उन्होंने दिया कि मैंने जो पीटीआई को छोड़ा है वो मैंने कातिल रोड या पुल के लिए छोड़ा है। लेकिन अवाम में आपने जो मतलब कि मैसेज आया है शाह साहब की तरफ से वो ये है कि कातिल रोड और जलालपुर पुल वाले जैसे प्रोजेक्ट को बजट में शामिल नहीं किया गया। इस वजह से मैं इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। अगर ये वाले प्रोजेक्ट इस दौरे हुकूमत में मुकम्मल हो जाएंगे गुज़िश्ता और अगर इस दौरे हुकूमत में ये वाले प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होते तो फिर आपकी क्या पॉलिसी होगी सर इस पर? उससे पहले गुजारिश था है ना असा को कोई नेब को कोई डर के नहीं ठीक सर असा को कहानी नहीं मिसाल दौर दे जी सर बुखारी ग्रुप दे अल्लाह ताला की मेहरबानी है ये तो देखो एक अल्लाह ताला को भी इंसान माफ़ नहीं करेगा बिल्कुल जै अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किए खूबसूरत शक्ल सूरत दी है सो अशरफुल मखलूक़ात बना असा अल्लाह ताला को माफ़ नहीं करेगा बाकी इंसान तो कुछ है क्या नहीं बिल्कुल ठीक है इंसान खता का पुतला ज़रूर है जी। लेकिन मैं ये समझता शाह से बन करप्ट क्या नहीं ठीक करप्ट बंदे को खौफ होंगे भी ठीक नेब को लो या जिमें फरमाए हुए सही बाकी जहाँ तक है मुतालबे वो तो ज़रूर आना से सही ठीक मुतालबे ज़रूर हैं जी साड़ी डिस्कस थी या दोस्तों डिस्कस थी तो वो यो है भी देखो साढ़े एक पार्टी खड़े हैं ग्रुप खड़े हैं बिने कम थी में साढ़े कम ना थी में वही जेनुअन कम जी सर देखो ना उन्हें को असा मंगन मुलाजमत दो ठीक सर ठीक है ना असा को उन्हें को बै खास मुतालबे रखें असा तो अवामी मुतालबे रखें जेड़े यानी कि हमारे हल्के की डिमांड बुनियादी ज़रूरत है बुनियादी ज़रूरत है बिल्कुल ठीक सर साढ़े बुनियादी ज़रूरत पूरा थी में पे असा क्यों पार्टी को छोड़ो सर आना रहना रेस्पेक्ट। मेरा सर अगला जो सवाल है वो आपसे ये होगा 2018 के इलेक्शन में आप सुबह महाज तहरीक शुरू करके नवाज़ लीग को घर का रास्ता दिखाते हैं और ख़त्म नबूवत जो बिल उन्होंने पेश किया उसके ख़िलाफ़ भी आपके जज्बात थे। 2022 में आप बैड गवर्नेंस और अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तख्ता उल्ट देते हैं। वो कौन सी ऐसी सियासी वही नाजिल होती है जो शाह साहब को हमेशा कामयाबी का रास्ता बताती है? मैं तो रोसे मेरा जवाब तो ये उसे अवामी जज्बा है बिल्कुल ठीक अवाम नाल मोहब्बत है उन्होंने सर ठीक अवाम के दुख सुख के शरीक थे ठीक अवाम मतलब कि मैं मेरा सर सवाल ये होगा आपसे कहने का कि कोई ऐसा कोई मुर्शिद है उनका जो मतलब कि डायरेक्शन देता है कि आप इस साल इस दफ़ा इस हुकूमत में इस दफ़ा ये सूटेबल है? मेरा पूछने का सर आपसे मतलब ये था देखो ना क्योंकि हर दफ़ा जब भी मतलब कि शाह साहब आते हैं तो वो हुकूमत का हिस्सा ही होते हैं। मैं अर्ज़ करता ना सर जी सर एक तो उन्होंने अल्लाह ताला दी रहमत है अल्लाह ताला की मेहरबानी है सर शरीफ आदमी है नमाजी है बासित शाह साहब जी सर अब्दुल्ला शाह साहब का घराना नमाजी है ठीक सर सादात फैमिली का ताल्लुक रखे दिन ठीक ये भी उन्हें को दुआवां हैं पिया सर लोगों की खिदमत करना ये भी बड़ी दुआ है ठीक ये खिदमत की वजह तो अल्लाह ताला उन्हें को अनर देंदे इज्जत देंदे वो भी कोशिश करें दोस्तों को इज्जत देंदे अनर देंदे
उन्होंने कम 200 के शरीक। जो नेक्स्ट सवाल है मेरा वो ये है कि सर हल्के में ये बात भी ज़्यादा आम है कि और शाह साहब की तकरीरों से भी मतलब ये चीज़ निकल के काफ़ी दफ़ा आई है कि शाह साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अगर ये बात सच है तो वोट देने वाले लोगों के साथ ये क्या धोखेबाजी नहीं होगी कि वो खलाई ताकतों के इशारों पे काम करें अगर वोट लेकर? देखो रोसे ये तो साड़ी मजबूरी है। बिल्कुल ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट होवे जी, फौज होवे यानी कि साढ़े इदारे न जी सर। तुसा असा चलो तुसा वैसो अपने फौज अगेंस्ट वैसो नहीं, अपने इदारों के खिलाफ कौन जाना चाहिए? इदारे के खिलाफ कोई नहीं वेंदा। इदारे साढ़े एक मकसद है, साढ़े एक तहफ़ुज़ का एक सबब है। बिल्कुल ठीक है सर। असा तो उन्हें को फाल करना है, जी सर। उन्हें को बल्कि असा अपना वो करना है, ना कि उन्होंने कमज़ोर नहीं करना, हमने कमज़ोर नहीं करना। बिल्कुल ठीक है सर। क्यों असा अपने मुल्क को चलावना है, मुल्क को चलाने की खातिर कौम को मुल्क की खातिर असा इदारे को मजबूत करना है। ठीक सर। एस्टेब्लिशमेंट नाल भी ब्यूरोक्रेसी नाल भी ये तो इन्हों की यानी कि शाह साहबान की बिलखसूस बादशाह शाह साहब की यह खासियत है ठीक। जो वो हमेशा ब्यूरोक्रेसी को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक सर। एस्टेब्लिशमेंट को रिस्पेक्ट देते हैं। जी सर। उन्होंने ज़ाती मरासम भी हैं मकसद है। ठीक सर। तो वो जैनू उन्होंने को ये नहीं भी गलत नहीं नहीं ठीक सर, गलत का मतलब कि है अब दोस्ताना है उनके ठीक है। साथ। अच्छा असा और कोई बंदा कोई उंगली उठावे फौज के खिलाफ जी, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जी, असा तो कंडम करे बिल्कुल ऐसे ही कंडम होगा। कंडम करे बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। साडे मुल्क की सालमियत इंदे विच इसके इसमें ही है जेड़े साडे मुहाफिज हैं जी सर, ते असा ज़ाहिर है उन्होंने खिलाफ नहीं इनके खिलाफ नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। ऐसा जो अगला सवाल है आपसे वो पीटीआई की तरफ से एक मुनहरिफ अरकान पर अमरीकी आलाकार बनने का इल्ज़ाम है और अगर अदम एतमाद की तहरीक से 6 माह पहले नज़र दौड़ाई जाए तो शाह साहब का दौरा अमेरिका भी सबके इल्म में है सर, और शाह साहब की बेटी भी अमेरिका में तालीम के लिए मुकीम है। क्या पीटीआई के इल्ज़ामात में अगर ये सारा मंजरनामा देखा जाए तो आपको कोई सदाकत नज़र आती है? नहीं उससे बेगलत है ये गलत है भी असा असा आखो भी साको इशारा मिले तो अमेरिका को लोदे असा इनराव किते है। जी सर। देखो मोस्टली तुहाडे हैं जेड़े MPAs MLAs या उनदे विच ब्यूरोक्रेट हैं। जी सर। मैं तो 60% लोग हैं जो नेशनल डे रखे हैं अमेरिका दी। बिल्कुल है सर। ठीक सर। और साडा तो उत्था मकसद शाह साहब दी बेटी पढ़दी है जी, वो आमने इलेक्शन दी उम्मीदवार ही हैं कामयाब करे तो उन्होंने मकसद साल दे विच एक दो चक्कर अमेरिका लग वेंदे होंदे सर। अपने ज़ाती मसरूफ अदरवाइज ये नहीं भी उतना मानते डायरेक्शन गिंदन डायरेक्शन गिंदे आए तो इतना गवर्नमेंट का गेस थी गया या जिमें है वो डायरेक्शन थे होते ये एक ही किस्म की कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई वजह को सर। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो आपसे है सर, 2018 के इलेक्शन से आज के हालात मुख्तलिफ हैं सर। 2018 में आपके साथ लगारी साहबान भी थे, सिठारी ग्रुप के दोस्त भी आपके साथ थे, फैज़ अब्बास भी आपके साथ थे, आज़म खान साहब भी आपके साथ थे, और इसके अलावा शाह साहब भी मतलब कि फ़ौत हुए थे, हमदर्दी का वोट था, और इसके अलावा जो बड़ी बीबी थी उनकी भी हिमायत आपको हासिल थी। और मतलब आज के हालात अगर देखा जाए वो तो यकसर मुख्तलिफ हैं। ये तमाम जो दोस्त वो आपके साथ नहीं ठहरे हुए, ना इस वक्त ना ही बीबी खुद मतलब कि इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, और पीटीआई की जो इलाके के अंदर नौजवान हैं वो भी ज़्यादा पीटीआई की तरफ उनका रुझान नज़र आ रहा है। इन हालात में आप इलेक्शन को कैसा समझते हैं कि आपके फेवर में हैं या नहीं हैं सर? रोसे मैं एक तो अर्ज़ करा जी सर। शाह साहब अवामी नुमाइंदे हैं। ठीक सर। ठीक है जिन्हें जिन्हें साढ़े बिरा में दोस्तों जिक्र कर गयो ना जी सर। कोई ज़रूरत कर कोई नहीं कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन उन्हें तो जड़ा ना जड़ा मजबूत है अवामी जड़ा। जी सर। मैं सईद का मन्ना वाला बंदा मैं नाज़म रहा ये फलां चंजी में है मेरे पीछू वोट हैं, लेकिन वो वोट जेड़े भी खड़े ना वो शाह साहब दे बहुत क्लोज खड़े वो वोटर नहीं वो बल्कि उन्होंने सपोर्टर भाई है उन्हें वो भाई वाली इज्जत देते हैं। ठीक सर। ठीक ये सिर्फ होंगे ना हवा होंगी है फलां 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 अदरवाइज जेडे लोग हो देखो ना हो बड़ा फर्क है। बिल्कुल सर। हूँ लोग बाशऊर थी गए लोग हूँ समझ गए जी हूँ लोग साढ़ा तो पॉलिसा समझ गए लोग अपने फैसले होंगे। ठीक लोगों को जितों मोहब्बत मिलती है उतना ही अपनी मोहब्बत को शेयर करें। ठीक सर। मैं तो समझदा शाह साहबान एक मोहब्बत है वोट समझते बिरा समझते ठीक तो उन्हें को ये सारे मेरे बिरा जितना मेरे सारे काबिल एहतराम भाई हैं सर सारे वास्ते रिस्पेक्टेबल हैं ये सारे खड़े राजन शाह साहब आराम नाल जीते वैसे। सवाल जो आपसे है कि शाह साहब पिछले दिनों में आपके सुनने में आया होगा कि ग्रुप को खैर बात कहने वाले जो दोस्त थे उनके साथ काफ़ी सख्त रवैये से पेश आए,
क्या ये आपके शाह साहब की बौखलाहट नहीं होगी? नहीं, ऐसी कोई गल क्या नहीं रो साहब, ऐसी कोई गल क्या नहीं जी सर। ताड़ी दो थड़ वजदी होंगी है जी सर। कुछ दूसी कुछ अदरवाइज ऐसी कोई गल नहीं, वो दोस्त को आना देंगे, दोस्त को मोहब्बत देंगे। ठीक ठीक ठीक। जेडे भी दोस्त मकसद दे रंजन वो भी उन्होंने कोशिश भी वो भी दोस्त राजी करने की कोशिश में है। कोशिश है, कोई ऐसी गल क्या नहीं। दोस्तें को मकसद दोस्तें को नाराज़ कर दे वो भी राजी कहने ना खुश है। ठीक। अगला सवाल जो आपसे है वो, क्या बड़ी बीबी अब शाह साहब की बेगम की हिमायत करेंगी, हालांकि दूसरी तरफ उनका बेटा हारून शाह साहब भी मैदान में है? बिल्कुल सी उन्होंने जी वड्डी बीबी है जी, वो बादशाह शाह साहब की मिसेज की जरूर सपोर्ट करे सन। ठीक। क्योंकि दो चार फैक्टर हैं ना सी जी। एक तो एज फैक्टर थी गया उन्होंने वास्ते आवन वंजण या असैंबली दे विच या बाकी उन्होंने कंसेंट दे नाल है। ठीक सर। उन्होंने कंसेंट दे नाल है। जहाँ तक रहा हारून शाह साहब जी, मैं ये समझता भी वड्डी बीबी ने बड़ी कोशिश की थी इन्हों को मनाने, बड़ी कोशिश की। हाँ, उनकी औलाद है क्योंकि उनके लिए तो दोनों बराबर ही है ना। बड़ी कोशिश की है। हाँ। देखो हुण अगर वो शायद उन्होंने कोशिश दे विच वो मकसद कामयाब नहीं थी सके। जी सर। तो मैं तो अक्सा जेड़ा बंदा उन्होंने को प्यारा लगे उन्होंने नाल खड़ गया। औलाद तो सारे प्यारी होती है ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनके विच ज़्यादा हमदर्दियाँ ज़्यादा मोहब्बत बादशाह शाह साहब मिलते हैं इन वास्ते वो उन्हें को ज़्यादा मतलब कि उनके ज़्यादा एनर्जी है। मेरा सर आपसे जो अगला सवाल है वो मैं पूछना ये चाहूँगा कि इलाके की जो पसमानदगी की असल वजूहात जो हैं वो किसी भी कौमी सियासी पार्टी से वाबस्तगी ना होने को समझते हैं या इलाके की तरक्की की असल वजह बदलती पॉलिसी को मानते हैं? इसके बारे में कि हमारी जो पॉलिसी है हर दफ़ा बदलने वाली, वो हमारी तरक्की की ज़मानत बन सकती है या हम किसी एक जमात के साथ मुंसलिक हो जाएं वो हमें ज़्यादा तरक्की की तरफ लेके जा सकती है, आपके नज़रिए के मुताबिक? देखो रोज़ से देखना चाहिए ना बुनियाद को। जी सर। मैं आता मैं मिसाल तौर मैं अपने फैमिली को चला, अपने घर को चला, मैं तो देख सकना अपने घर मेरे घर क्या है। ठीक सर। पहले तो मैं अपने घर को स्टेबल करे सा तो वल मैं अगा टूर सा। सही। मैं पार्टी या ग्रुप को नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा अपने घर को। ठीक। अपनी बुनियादी ज़रूरतें को देख रहे हैं। सही। देखो अवामी नुमाइंदा उस वक्त कामयाब थी जब वो बुनियादी ज़रूरत आवाम ने पूरी करेंदा होंगे। बिल्कुल ठीक। असल ज़रूरत ही है मुल्क दी कौम दी तरक्की का राज भी ये है जी सर तुसा जड़ा बुनियादी ज़रूरत अपने इलाके दा जी सर अपने जड़े इलाके दे तुहाडे मसाइल हैं जी उन्हें को पूरे करवे तो कामयाब हो। सबसे अगला जो सवाल है वो है सर अगर बुखारी ग्रुप के तर्जुमान सोशल मीडिया के अकाउंट पर उन पर नज़र डाली जाए बुखारी ग्रुप के तर्जुमानों की तो उनके मुताबिक मुल्क की सियासी हिकमत अमली और अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी में शाह साहब का किरदार कलीदी रहा है और अब अगर हालात पर नज़र दौड़ाएँ तो पीटीआई हुकूमत का जो खात्मा किया गया था महंगाई की बुनियाद पर किया गया था, लेकिन आज पेट्रोल 200 क्रॉस कर चुका है, घी 500 क्रॉस कर चुका है, बिजली आपके सामने महंगी कर दी गई है। क्या आप इस महंगाई के ज़िम्मेदारान शाह साहब को नहीं समझते कि उनकी कलीदी किरदार जैसे उन्होंने आतम एतमाद की कामयाबी में किया है तो मुल्क में जो महंगाई आई है वो इन मुनहरिफ अरकान की वजह से आई है, आप ये नहीं समझते? देखो माशाल्लाह तुम समझदार हो जी सर। ये तो आलमी मसला है ना महंगाई वाला सर। अच्छा जड़े लोग हुकूमत करेंदे पे हुकूमत चलेंदे पे या मुल्क को चलेंदे पे वो क्या दिन आवाम को रिलीफ ना दो। ठीक सही। हतुल विसा कोशिश करेंदे बिल्कुल अवाम वास्ते आंदे अवाम की खिदमत वास्ते आंदे अवाम को रिलीफ नहीं बनाओ। ठीक। लेकिन सर ये जो डिस्टेबलाइजेशन हुई है उसमें तो मुनहरिफ अरकान का किरदार नहीं किरदार आलमी मसला आई ये रोसे बाली मसला आलमी मसले की वजह तो देखो ना पूरे मुल्क दे विच तो अमरीका देखो जी सारी जगह पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, कोई पूरी दुनिया में महंगाई है वो तो असर साढ़े ते पौने नहीं। लेकिन आप उसमें मैं आपको ना असल ये सवाल होगा उसमें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान की 2-3 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव दुनिया ने बड़ी तारीफ़ की है कि कोरोना से लड़ने की पॉलिसी और इसके अलावा माशी तौर पर भी अगर देखा जाए तो आपके सामने था बिजली में भी उन्होंने 5 रुपये आवाम को सब्सिडी दी, पेट्रोल में भी सब्सिडी दी। अगर ये चीज़ें मतलब कि थी ऐसी तो फिर जो पिछली साबका हुकूमत थी उन्होंने ऐसे स्टेप क्यों नहीं लिए जो आजकल जो नई हुकूमत है इतने सख्त स्टेप ले रही है? रोज साहब देखो ना असल मेन जी मेन काज है ना वो है अमरीका जी सर। ये अमरीका को पॉलिसियाँ चेंज हैं ठीक
साडी ਜਿਹੜੀ मैशत का राज है ना टोटल अमरीका दे खड़े हुए। ठीक सर। वाहिद अमरीका मुल्क के जरा तो नेट कैश दे बिल्कुल हमारी हाँ उनसे हमारी काफ़ी हमारी जो तालीम के लिहाज से भी तो सारा देख नो तुसा बिल्कुल ऐसे आर्मी के लिहाज से भी हमें बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना तुसा ये सारे सिस्टम को देख नो वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कितना ताउन करेंदे। ठीक जरा तुसा एक इकदार शाह दे तुसा एक ऐसे ओहदे दे आ दे तुसा इस किस्म दे गुफ्तगू ऐसे डायलॉग करे सो सर पीछे असरात ज़रूर मुल्क ते कौम दे पोसन। ठीक सर। चीन को देखो ना जी चीन तो आपको मसनूआत देसी नेट कर बाकी जितना ही मुल्क है सऊदी अरब को देखो तो आपको तेल देसी रूस को देखो वो तो आपको मकसद नाश देसी तेल देसी जड़ा है लेकिन वाहिद अमरीका जड़ा तो आपको नेट कैश देंगे तो नेट कैश के मुताबिक अपनी पॉलिसियों को अपने मुल्क को अपने मेरा सर फाइनल और आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुस्तकबिल के लिए इलेक्शन के लिए बुखारी ग्रुप का एजेंडा क्या होगा और एजेंडे पर हमने हुकूमत को अलविदा कहा था आपके सामने ये कातिल रोड और पुल के हवाले से अगर वो इस दौरे हुकूमतें पूरे नहीं होते तो फिर पॉलिसी क्या होगी और आपके पास वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर आप अगले इलेक्शन के मराहिल को आसान समझ रहे हैं कि हम आवाम में अपने आप को लेकर जा सकते हैं। मौजूदा हुकूमत नाल डायलॉग थे शाह साहब सही फासिल शाह साहब ने उन्हें इन्हें हौसला अफजाई की उन्हें कि तुहाडे जेड़े मुतालबे से पूरे करेंगे हालांकि सी ईट इनोर पूरे थी वे सन कोशिश है उन्हें वादा किए और देखो जेड़े भी डिवेलपमेंट के काम हैं ईटी दौर दे विच जी सर वो हुण रनिंग थी गए तीन पे मकसद शुरू थी गए सर मौजूदा हुकूमत ने वो डेढ़ थे उन्हें फंडिंग के लिए रुके शुके पे सारे डेढ़ थे ने ठीक ये भी उम्मीद है डेढ़ सन बाकी जहाँ तक कि नैक्सट इलेक्शन या इलेक्शन दे विच विन करना वो इज्जत अल्लाह ताला हाथ होंदी है। बिल्कुल ठीक क्योंकि बंदे कोई होंदे ना मैं इतना कुछ कीती खड़ा मेरे को उदा रिगार्ड मिलना है मकसला मिलना है ठीक सर। तो शाह साहबान में साढ़े जितना ये शाह साहब कम की खड़े बाकी किन्हें कम किए उन्होंने आवाम ने क्रेडिट जरूर है। बहुत मेहरबानी थैंक यू सर। जी ये थे हमारे साथ सईद खान गोपांग साहब। मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे उस्ताद भी हैं और आज का जो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है बहुत से दोस्तों से रब्ता किया गया था इंटरव्यू के लिए लेकिन कुछ दोस्त टाइम की वजह से नहीं आ सके। मैं अपने उस्ताद सईद खान साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने आज हमें स्पेशल टाइम दिया। आवाम के सामने बुखारी ग्रुप की जो सियासी पॉलिसी है वो आपके सामने रख दी गई है और सियासी पॉलिसी से मुतालिक जो सवाल थे वो भी आपके सामने रख दिए गए हैं। अब आवाम ने फ़ैसला करना है कि कौन सी पॉलिसी उनके हक़ में है, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियाँ उनके हक़ में बेहतर हैं या PTI की हुकूमत उनके हक़ में बेहतर रही है या कोई और हुकूमत उनके हक़ में बेहतर रहेगी। अगले प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। मैं राव फ़हीम अख्तर अब इजाज़त दीजिएगा। फ़ी निगाह। थैंक यू।